खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। भाजपाई प्रवक्ता और आरएसएस के लोग माफ़ी मांगेंगे इस्लामिक देशों से, क्योंकि मोहम्मद साहब के खिलाफ़ अभद्र टिप्पणी भाजपाई प्रवक्ताओं ने किया है, जो घिनौनी हरकत करते हुए भारत देश की संप्रभुता को इन्होंने खंडित किया है, पूरे दुनिया के सामने शर्मसार किया है। इसके लिए भारत देश गुनहगार नहीं है, ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री गुनहगार हैं, ना ही कतर और अरब देशों से या पूरी दुनिया से हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, और ना ही भारत देश को माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। ये है कि जिन लोगों ने यह गुनाह किया है, जिन लोगों को संरक्षण आरएसएस का मिलता रहा है, तो जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है, सनातन धर्म में कहीं ये नहीं कहा गया है, ना ही हमारे वेद शास्त्रों में से हमें सीख मिलती है कि हम किसी धर्म के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी करें, अभद्रता करें। सनातन धर्म में ये सिखलाया जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश में गुलजारी लाल नंदा, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए हैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए हैं श्री राजीव गांधी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं युवा तुर्क चंद्रशेखर जी। हाँ, तो इसलिए नरसिम्हा राव जी वगैरह सभी लोग हुए हमारे देश में। तो इन लोगों को किसी भी कीमत पर माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का जिन बासी और दरिंदों ने नाम खराब किया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ, और ऐसे लोगों को हमारे देश की न्यायालय दंडित करे, इन्हें जेल की काल कोठरी में होना चाहिए। मोहम्मद साहब, परवरदिगार आलम, प्रभु राम, महादेव, बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी, ये हमारे सभी लोग पूजनीय हैं। दिल्ली जाने का रास्ता हवाई जहाज़ से आप जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, टू व्हीलर से जाएं, साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, उसी तरीके से तमाम धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। सभी धर्म ये सिखलाता है कि हमें मुक्ति का मार्ग सच्चाई और ईमानदारी के रास्तों पर चल के करना होता है। मैं अपने देशवासियों से गुजारिश करूंगा, अपने देशवासियों से अनुरोध करूंगा, अपने देशवासियों से अपील करूंगा कि हमें उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जिन लोगों के द्वारा हमारा देश अपमानित हो रहा है, हमारे देश का सर पूरी दुनिया के सामने झुक रहा है। ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करें और ऐसे लोगों को काल कोठरी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डाल दें, हाई कोर्ट डालें, और हमारे देश के वीरों के माननीय प्रधानमंत्री, आप बेखौफ होकर के आप देश का काम करें, लेकिन धर्म, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद इस देश की समस्या नहीं है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें गांधी जी के बताए विचारों को, पंडित नेहरू के बताए रास्तों पर चलने की आवश्यकता है। हमें गोडसेवादियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें माफी वीर सावरकर से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग हमारे देश का नाम हमेशा जो है डुबोने का काम किए हैं। यूँ कह लीजिए कि आरएसएस हमारे देश के लिए नासूर है। हमारे देश को अपमानित करने का कोई ऐसा घिनौना कार्य नहीं है जो आरएसएस द्वारा न किया जाता हो।
हमारे देश को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा गया है और हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व में है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप कंट्री हो या कोई देश हो, हमारे देश का सम्मान करता है। इन्हीं बातों के साथ मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारे देश का जो भाईचारा है वो बना रहे और वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, अनेक धर्म के लोग हमारे भाई बंधु हैं, हमें उनके धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय भारत, जय कांग्रेस की।